जवाब मिला नहीं। इसी को लेकर राष्ट्रीय प्रजा स्वराज पक्ष के अध्यक्ष अन्ना शरद तिगोटे और राष्ट्रीय मनमंच के प्रदेश सचिव अब्दुल लतीफ़ शेख साहब और एनसीपी के सलीम बाबा, ये लोग प्रांत अधिकारी के पास आकर एक लेटर दिए और उनका जवाब तलब करने की बात की। साहब स्वागत है। जय भीम जय भारत। मैं आज एक निवेदन लेके माननीय प्रांत साहब से मिलने आया था, मगर प्रांत साहब आज यहाँ नहीं है, कुछ कारण की वजह से वो बाहर है। मगर हमने नायब तहसीलदार प्रांत के जो है उनसे बात करके ये हमने निवेदन दिया है जी। निवेदन इस तरह है कि पिछले 7-8 महीने से कोरोना महामारी के समय में जो लॉकडाउन किया गया था शासन, केंद्र शासन और राज्य शासन ने, तो उस समय जो गरीब तबका जो है, जो पिछड़ा तबका है, किसान है, जो बहुत निचले तबके में जो काम करने वाले, मतलब रोज़ कमाएंगे और खाने वाले जो तबका है, तो उनकी जो परेशानी है, मतलब सामान्य ग्राहक जो है, बिजली के सामान्य ग्राहक जो है, तो आज के तारीख में उनके पास एक तो खाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है और वो आज यहाँ वहाँ से जमा करके अपनी फैमिली को पाल रहे हैं। तो इतनी भयंकर परिस्थिति। क्या थे आपकी मांग, क्या थी जो मुख्य मांगे थी? हमारी मुख्य मांग जो थी कि 6 महीने का बिजली बिल राज्य शासन ने माफ़ करना चाहिए और जो गरीब तबका है उनको 15,000 का अनुदान देना चाहिए। तो इसको लेकर आप लोग आंदोलन भी कर चुके हैं, एक पद यात्रा भी आपके संगठन द्वारा निकाली गई थी, तो क्या आश्वासन मिला था? क्या देखिए, जब हमने आंदोलन किया था तो तभी एक दिन का धरना आंदोलन किया था, तभी तो हमें कुछ आश्वासित किया गया नहीं था, मगर इतना बताया गया था कि हम वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करके आपका जो कहना है हम वहाँ भेजेंगे। फिर उसके बाद में हमने 26 अगस्त को हमने दूसरा आंदोलन किया था। तो वो समय में हमें कलेक्टर के बड़े अधिकारी वर्ग जो है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रांत अधिकारी, इनके माध्यम से हमें आश्वासित किया गया कि वो बोले कि उन्होंने कहा कि हमें आपका जो मुद्दा है वो प्रभावित करने वाला है, लोगों के परेशानी का मुद्दा है, तो इसमें बात होनी चाहिए। तो उन्होंने किरण महाजन जो है अपर जिला अधिकारी पालघर के, तो उनके द्वारा हमको एक लेटर आया है और वो लेटर की वजह से हमने 26 को हमने स्थगिति दिया था। मगर उसके बाद में उन्होंने बोला था कि माननीय सचिव, जो मेन मुख्य सचिव है, उनसे और समाज कल्याण के जो सचिव है, इनसे बात करके ये मुद्दे पे हम बात करके आपको राहत दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। इस तरीके का पत्र हमें आश्वासित करने वाला माननीय अपर जिलाधिकारी ने दिया था। तो जैसा कि आपने पत्र दिया, अगर सरकार कोई सुनवाई नहीं की तो आगे की रणनीति आपके संगठन की क्या होगी? देखिए, आपके मालूमात के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ राष्ट्रीय बहुजन विकास संगठन या राष्ट्रीय अमन मंच, ये दो संगठन नहीं है। तो इसके साथ में हमने जो पहला लेटर दिया था, तो पहले लेटर में कम से कम हमारे 15-20 सामाजिक संस्थाएं और संगठन है। तो आज की तारीख में इतने सारे लोग हमारे साथ में हैं। अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो पिछली बार कोरोना का हमने ये किया था ख्याल, और उसके माध्यम से हमने सिर्फ 4 ही लोगों को चुना था मंत्रालय जाने के लिए, मगर वहाँ भी जाने नहीं दिया। मगर आज सैकड़ों के तादाद पे हम 14-15 अगस्त दिसंबर को हम जो हिवाली अधिवेशन जो चालू होने वाला है, हम वहाँ चल के लोगों के लिए, न्याय के लिए बात करेंगे। राष्ट्रीय मनमंच के पदाधिकारी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि आपने पत्र दिया, तो अभी आप लोगों की जो रणनीति होगी क्या होगी राष्ट्रीय मनमंच की? देखो, आज हमने जो ये आंदोलन को छेड़ के कम से कम नहीं तो भी 7 महीना हो चुका है। सरकार अब तक के सोई हुई है। गरीब जनता को जो आज हालत ख़राब है, गरीब जनता की, एक तो रोज़गार नहीं है और पैसे पानी नहीं है, एक तो ट्रेन आम आदमी के लिए जाना बंद है। तो लेकिन लोगों का हाल, पैसे नहीं है तो लोगों का हाल और ख़राब है। और उसी के अंदर ये जो बिजली का जो बिल है, बिजली के बिल के ऊपर बिल आते जा रहा है। और जो हमारे जो वित्त मंत्री है, उन्होंने एक बात भी कही उसके बीच में, बिजली बिल भरना होगा नहीं तो हम सख्ती से वसूल करेंगे। तो ये सख्ती किस चीज़ का है, यही मुझे पता नहीं है
क्या उन लोग मिलिट्री ला करके मारेंगे या बम डालेंगे, क्या करेंगे? तो ये जो बात है इनको नहीं कहनी चाहिए था। इतना अच्छा नेता है वो, उनको इस तरीके का बात नहीं करनी चाहिए था। इस तरीके के बातों से हमको इतना ख़राब लगा, लोगों को कितना ख़राब लगा होगा जो गरीब तबके के लोग हैं। मेरी एक मांग है सरकार से जल्द इसके ऊपर कोई रास्ता निकाल कर वीज बिल 6 महीने का माफ़ करे और गौर गरीब जनता को 15,000 रुपया अनुदान देने की कोशिश करें। ये तो राष्ट्रीय अमन मंच और राष्ट्रीय बहुजन विकास संगठन के पदाधिकारी जिन्होंने अपना पत्र जो है प्रांत अधिकारी को दिया है और ये अपनी मांग को जो है पुनः जवाब लेना चाहते हैं कि आखिर इनको क्या संतुष्टिजनक जवाब मिलता है। आगे देखते हैं। मैं मसूद अख्तर।